दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में परमेय संख्या के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं परमेय संख्या भूलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, परमेय संख्या क्या होती है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा बताते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। तो P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त P/Q के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P, Q पूर्णांक में हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका हम मतलब समझाते हैं बच्चों। P/Q के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P, Q पूर्णांक में हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम उदाहरण लेकर एक समझाते हैं। जैसे हम लेते हैं 1/2। हम एक उदाहरण लेते हैं 1/2। 1/2 परमेय संख्या कहलाएगी। P/Q के रूप में यह हमारा दिख रहा है। P हमारा 1 है, Q हमारा 2 है, तो इस रूप में दिख रहा है। और आगे क्या लिखा है, परमेय संख्या कहलाती है जहाँ P और Q पूर्णांक में है। देखो, 1 हमारा पूर्णांक में है, 2 हमारा पूर्णांक में है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा हर है नीचे वाला 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ 2 है, अगर यहाँ 0 होता तो ये परमेय संख्या नहीं होती। इसलिए हमारा 1/2 जो है ये परमेय संख्या है। ये जो हम परिभाषा लिखे हैं ये हमारा 1/2 ये पूरा परिभाषा फॉलो करती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/5। 3/5 ये भी हमारा परमेय संख्या है। क्योंकि ये हमारा P/Q के रूप में लिखा है और P और Q पूर्णांक में है, यानी 3 हमारा पूर्णांक में है, 5 भी पूर्णांक है। और नीचे जो लिखा है 5 वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि हमारा जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और आगे हम बताते हैं बच्चों की जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं सबको पता होगा, जो काउंटेबल होता है 1 से स्टार्ट होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं भी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है तो ये हमारा P/Q के रूप में होना चाहिए, तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। P और Q हमारा पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे जो हमारा होता है हर वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा नीचे 1 है। जैसे 2 है तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में ये व्यक्त हो गया। और नीचे जो हमारा हर है ये 0 भी नहीं है, इसलिए हमारा जो 2/1 है ये परमेय संख्या है। तो बच्चों, ध्यान में रखना कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी परमेय संख्याएं होती है। और 0 भी हमारा परमेय संख्या होता है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 जो हमारा है ये परमेय संख्या है। हम 1/0 ये हमारा परमेय संख्या नहीं है। क्योंकि जो हमारा नीचे है 0, हमें हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ परिभाषा में लिखा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर न हो। इसलिए जो हमारा 1/0 है ये परमेय संख्या नहीं है। और 0/1 जो हमारा ये है ये परमेय संख्या है। तो बच्चों, बताए हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या होती है। 0 भी हमारा परमेय संख्या होता है, यानी कि 0 को मिला दिया जाए प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी जितनी हमारी पूर्ण संख्या हैं, हमारा पूर्ण संख्या है वो भी परमेय संख्या होती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्या होती है।
और बच्चों भिन्न जो हमारा होता है वो भी परमेय संख्या होती है। भिन्न जैसे 3/7 ये हमारा भिन्न लिखा है तो ये भी परमेय संख्या है। और एक और बताते हैं जो बच्चों, दशमलव भी हमारा परमेय संख्या होता है। जैसे हम एक उदाहरण से बताते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे 0.25 ये हमारा p/q के रूप में होना चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.25 को 25/100 लिख सकते हैं। दशमलव के जगह पे 1 लिखेंगे और दशमलव के आगे 2 अंक है, इसलिए यहाँ हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 25/100 हमारा लिखा है। ये भी p/q के रूप में व्यक्त हो गया। और p और q क्या है, पूर्णांक में है और नीचे हमारा जीरो भी नहीं है, यानी यहाँ 100 है, यानी 25/100 जो हमारा हो गया ये भी परमेय संख्या हो गया। दोस्तों एक नोट याद करना कि सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और दशमलव और भिन्न सभी परमेय संख्याएं होती हैं। और ये हमारा जो डिफिनीशन है, ये परिभाषा ध्यान में रखना, जो संख्याएं ये परिभाषा को फॉलो करती हैं सभी परमेय संख्याएं कहलाती है। एक बार परिभाषा हम फिर से पढ़ देते हैं। p/q के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्या परमेय संख्या कहलाती है जहां p, q पूर्णांक में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ये सभी परमेय संख्याएं कहते हैं। ये हमारा परमेय संख्या का परिभाषा लिखा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।